प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से बचाया। और आज का नया दिन नई उमंग, नई ताजगी, नई रोशनी, नई खुशियां हम सबके जीवन में दिया है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है और गंभीर नहीं है। इसी कारण उनकी आशीष रुकी हुई है और वे उन्नति की तरफ नहीं बल्कि वह बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज उनके विषय में हम प्रार्थना करने वाले हैं और उनके विषय में आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके विषय में आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सब परमेश्वर के वचनों को देखें कि जो यीशु मसीह में है उनका जीवन क्या सच में गंभीरता में है या नहीं है। यदि आपका जीवन यीशु मसीह में है और आपका जीवन यदि गंभीर नहीं है तो आपके जीवन में वो आशीष और वह जो रुकी हुई आशीष है, जो बिगड़ी हुई काम है, वह नहीं बन रही है। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचनों को देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि हम परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह में गंभीर हो सके और अपने रुके हुए कार्यों को हम प्राप्त कर सके, अपने आशीषों को हम रिसीव कर सके। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सब परमेश्वर के वचनों को देखें। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 पद से लेकर के हम आगे देखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। पहला वचन ये बोल रहा है कि हम हर एक जन के लिए प्रार्थना और विनती और धन्यवाद करते रहे। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम आपके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करूंगा उस परमेश्वर से, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित पाए जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह में फलवंत होते जाएं। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आगे के पद में लिखा हुआ है, तीमुथियुस 2 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन को बिताएं। हालेलुया। जो ऊंचे पद वाले हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, उन लोगों को लिए भी हमें गंभीरता से जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हालेलुया। तो जो अधिकारी लोग हैं, जो ऊंचे पद के लोग हैं, जो राजा हैं, जो प्रशासन ऊंचे पद वाले हैं, उनके लिए भी हमें, उनके निमित्त भी हम लोगों को प्रार्थना करना है, ताकि वे किसी प्रकार की हमारे प्रार्थना में वे रुकावट ना डाल सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में गंभीरता के साथ जीवन को बिता सके। हालेलुया। और आगे के पद में लिखा हुआ है 3 पद में, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हालेलुया। कि हम ऊंचे पद वालों के लिए, जो हमारे राजा हैं, जो हमारे ऊपर लोग हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, जो ग्राम प्रधान के ऊपर के अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर उनके मनों में अपने प्रेम को प्रकट करे, ताकि उनके अंदर की जो डाह और ईर्ष्या है, जो विरोध है, वे खत्म हो सके। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। 4 पद में लिखा हुआ है कि वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली बात पहचान ले। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का एक ही सिद्धांत है और हमारा भी एक ही सिद्धांत है, और हम सब का एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि हर एक जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को जान सके और सत्य क्या है उसे भली बात वो पहचान सके। हालेलुया। 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्यों में है। हालेलुया।
सो परमेश्वर धन्यवाद हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप और हम सब मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो ऊंचे पद वाले हैं, जो प्रधान है, प्रधान के ऊपर जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उनके मनों में अपने प्रेम को प्रकट कर सके, ताकि उनके अंदर जो डाह और ईर्ष्या जो विरोध है वे न कर सके, ताकि हम गंभीरता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जीवन को बिता सके, ताकि हमारा चलना उठना बैठना बोलना सब कुछ परमेश्वर के योग्य ठहरने पाए। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो राजाओं लोग हैं, जो ऊंचे पद वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि आपका भी जीवन एक गंभीरता के साथ बीतने पाए, ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख धन्य कहलाने योग्य ठहर सके। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से आपने हम सभी को बचाया। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमारी आपसे विनती पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे ऊंचे पद वाले लोग हैं, जो प्रधान लोग हैं, प्रधान के ऊपर जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन लोगों को परमेश्वर हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से बचाइए परमेश्वर, और उन्हें अपने ज्ञान और अपने बुद्धि और अपनी आत्मा से, अपने शक्ति और अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर भरिए, ताकि वे परमेश्वर तेरे वचनों को जान सके, तेरे वचन को, तेरे सत्यता को जान सके। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय यदि वो दुख में है, बीमारी में है, संकट में है, मुसीबत में है, शैतान के बंधन में है, तो प्रभु आप दया करके उन लोगों को उस रोग से, दर्द से, मुसीबत से, उस शैतान के बंधन से परमेश्वर आप उन्हें आजाद करें, और उनके जो रुके हुए कार्य हैं परमेश्वर और प्रभु यीशु तेरे ओर से फिर से बनने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उन्हें एक गंभीर मन दे पिता परमेश्वर, एक प्रार्थना का जीवन दे पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरी योग्यता अनुसार जीवन को बिता सके और तुझे आदर और महिमा दे सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना और विनती को सुना। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।